सो हाय गाइस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 50 की। तो वीडियो का टाइटल अगर देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे ओवरलैपिंग और ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए। तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बट ये पेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में हुआ क्या है कि जो कैंडिडेट है उसका ओवरलैपिंग है 2 to 3 डेज का। तो अभी कैंडिडेट काफ़ी परेशान था कि भाई ये तो मेरा पुराना है, 2019 के आसपास का है, कोविड से पहले का केस है, क्योंकि कैंडिडेट को 6 to 7 ईयर्स अप्रॉक्स एक्सपीरियंस था। तो जो उसकी फर्स्ट कंपनी है, फर्स्ट और सेकंड कंपनी में थोड़ा ओवरलैपिंग हो गया, बट वो इसको ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट समझ रहे थे। तो मैं उनको यही समझा रहा था कि जैसे उनका 3 डेज का था, अब उनका लास्ट वर्किंग डे मान लेते हैं 31st था पुरानी कंपनी में, लेकिन उनका जो ज्वाइनिंग था नई कंपनी में 28th हो गया। अब 28 अगस्त अगर उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग था और उनका लास्ट वर्किंग डे फर्स्ट कंपनी में 31st था, तो 3-4 दिन का उनका मतलब ऊपर चला गया। बट ये उनकी गलती नहीं थी। ये हुआ क्या था कि वो पुरानी कंपनी में नोटिस पीरियड सर्व कर रहे थे, बट जो नई कंपनी थी उन्होंने बोला कि आप हमारे यहाँ से जो भी एसेट वगैरह है वो ले लीजिए, यानी कि जैसे लैपटॉप हुआ या कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि उनको वर्क फ्रॉम होम करना था। तो वो एसेट कलेक्ट करने चले गए और एम्प्लॉयर ने उनको प्रॉमिस भी किया कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो जब आपका लास्ट वर्किंग डे कंप्लीट हो जाएगा तभी की होगी। बट उस केस में उस कंपनी ने उनका डेट तभी से कम मान लिया, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास ये राइट्स होता है कि वो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऐड कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम में अब आईटी वाला तो ये डालेगा ना कि मेरे से आज एसेट लेके गया, तो बंदे ने आज ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे केसेस में तो ऐसे होता है कि जब आप ज्वाइनिंग करते हैं वो एचआर डिफरेंट होता है और जो रिक्रूटर रहता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि बड़ी कंपनी में रिक्रूटर और एचआर दोनों अलग अलग होते हैं, बट छोटी कंपनीज में एचआर और रिक्रूटर दोनों सेम होते हैं। तो ये इस केस में इस तरह भी हो सकता है। तो अब अगर प्रॉब्लम तो ये है कि अब मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ? तो आपको इस प्रॉब्लम में डरना नहीं है। पहले तो आप अपने एम्प्लॉयर से, ऑब्वियस सी बात है, जिसका भी हो जाता है वो अपने एम्प्लॉयर से तो रिक्वेस्ट करता ही है। बट क्या होता है, एम्प्लॉयर नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होता है कि जब एक बार डेट ऑफ ज्वाइनिंग पंच हो जाती है किसी भी यूएन अकाउंट में, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को तो पता ही है, पीएफ डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसमें वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेंस, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है वो, लोगों को समझने में है, या फिर पीएफ विड्रॉ में भी दिक्कत होती है। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोग अपना जो भी आपका ओवरलैपिंग है इसको कभी भी ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट ना समझे, ये ओवरलैपिंग ही है। और इसका सबसे अच्छा और आसान सोल्यूशन ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग में ऑफर लेटर एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि रिक्रूटर आपकी हेल्प तभी करेगा जब आप उसका ऑफर लेटर एक्सेप्ट करेंगे। ऑफर लेटर एक्सेप्ट करो, बीजीवी लिंक का वेट करो, जिस दिन आपके पास बीजीवी लिंक आए उस दिन आप एचआर से बात करो, ईमेल या कॉल पे उसको क्लैरिफाई कर दो कि भाई ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग हो रखा है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये एम्प्लॉयर की एरर है। आप फ़ोन पे भी अगर बात करते हैं, ईमेल तो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ईमेल से कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ भाई आपने पहले बता दिया था। तो चीज़ें डिस्क्लोज करना बेटर रहता है। हालांकि उनके पास अभी कोई ऑफर नहीं था, ना ही कोई जॉब चेंज का प्लान कर रहे थे, बट उनका जो टेन्योर था प्रेजेंट कंपनी में 3-4 साल का हो रखा था। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपका भी पुरानी किसी कंपनी में ऐसा हो रखा है, तो आप कभी भी उसको एज ए ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट ना बोले, उसको ओवरलैपिंग ही कंसिडर करें और उसको ह्यूमन एरर ही बोले, या सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है। और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर दें रिक्रूटर को। डॉक्यूमेंटेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए। मीन्स जैसे डॉक्यूमेंट अगर गलत भी दिए हुए कंपनी ने तो गलत ही देना है, आपको डॉक्यूमेंट्स एडिट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपका केस तभी खराब होगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स एडिट करते हो। और अगर आप डॉक्यूमेंट एडिट करके सामने वाले को सबमिट करते हो तो उसका भी ट्रस्ट लूज हो जाता है। वो भी तो आपके ऊपर तभी ट्रस्ट करेगा ना जब आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होंगे एटलीस्ट। सॉफ्टवेयर एरर या ह्यूमन एरर है वो तो चलो देखी जाएगी। और मैंने बहुत सारी कंपनी ऐसी देखी है जो अप टू मीन्स 90 डेज तक का भी ओवरलैपिंग एक्सेप्ट कर लेती है, बट वो कुछ ही कंपनी है। क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में तो प्री डिफाइन है कि भाई 90 डेज के बाद ही इसका लास्ट वर्किंग डे होगा, हम तो नेगोशिएट करेंगे नहीं, क्योंकि नोटिस पीरियड ही 90 डेज के लोगों के। इसी के चक्कर में इतना परेशान है लोग। तो आप लोग परेशान ना हो अगर आपका ओवरलैपिंग है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 1 वीक तक का, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, हालांकि वो पेड है, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें, और लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर करना है। एंड थैंक यू सो मच।